हेलो ट्रेडर, वेलकम टू स्टॉकोलॉजिक। होप आज उस का दिन बहुत बढ़िया गया होगा। तो चलिए हम लोग आज बात करेंगे कैसे हमने आज निफ्टी में ट्रेड किया था। उसके बाद हम लोग ये भी देखेंगे हमने जो कल कहा था उस हिसाब से कुछ ट्रेड हुआ है नहीं हुआ। ठीक है, तो मेरा स्क्रीन आप लोग को दिख रहा होगा, ये है आपका निफ्टी का चार्ट। हम लोग पहले क्या करेंगे, 5 मिनट का टाइम फ्रेम निकाल लेते हैं। तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में हम लोग ने कहा था कि ये जो रेंज बनाए इस रेंज पे हम लोग कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, मैंने आज एक अपडेट भी किया था कि हम लोग जब बाई और सेल करेंगे तो इसके ऊपर या नीचे ही करेंगे, ये मैंने कहा था। तो हम लोग को यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं मिला था, पर यहाँ पे मैंने क्या कहा था और एक चीज़ कहा था कि स्कैल्पिंग कर सकते हैं। ठीक है, इस रेंज के अंदर जब भी हम लोग नीचे आएंगे हम लोग स्कैल्पिंग करके ऊपर के लिए ट्रेड कर सकते हैं, और ऊपर आएगा तो ऊपर से नीचे के लिए हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। तो वही किया था हमने यहाँ पे इस जगह पे हमने बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढी थी और यहाँ से हमने बाई किया था। ठीक है, तो इस हाई तक का पहला टारगेट था, उसके बाद हम लोग का ये टारगेट था, पर यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ, कॉस्ट टू कॉस्ट में हम लोग निकले और यहाँ पे हमने खाली 30 पॉइंट्स का ही, सॉरी 30 बोल रहा हूँ, खाली 15 पॉइंट्स का ही हमने ट्रेड किया था। ठीक है, तो उसके बाद मैंने एक ये जो ऊपर गया था यहाँ पे फिर मैंने एक सेल करने का अपॉर्चुनिटी ढूंढा और यहाँ पे मैंने एक छोटा सा स्कैल्प करते करते हमने और 10 पॉइंट का मूवमेंट हमने कैप्चर किया था। ठीक है, तो ऐसे करके हमने लास्ट में जाके इस जगह पे आपका फिर से स्कैल्प किया था और यहाँ पे डाउन साइड का एक मूवमेंट मिला था। तो यहाँ पे हमने और कुछ आप 5-6 पॉइंट पे हमने स्कैल्प किए थे। तो ऐसे करके हमने ओवरऑल 32 पॉइंट्स का मूवमेंट हमने आज कैप्चर किया था। ठीक है, तो ऐसे आज हमने 3-4 ट्रेड लिए थे। तो मैंने आप लोग को वही बता दिया, क्योंकि और तो कोई रेंज और कोई पैटर्न बन नहीं रहा था, इसलिए मैंने और अपडेट नहीं किया। मैंने यही कहा था कि आप लोग स्कैल्प कर सकते हैं यहाँ पे ऊपर या नीचे। हम लोग वही स्कैल्प करते करते हम लोग ने आज का ट्रेड बनाया। ठीक है, तो ये रहा मेरा आज का ट्रेड जो हमने एनालिसिस किया था। तो अभी कल के लिए बात कर लेते हैं। कल के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, आज का हाई और लो वही सेम ही है ऑलमोस्ट। तो यहाँ पे आप लोग को एक चीज़ दिख रहा होगा कि मार्केट ने यहाँ पे आपका इस रेंज का ब्रेकडाउन दिया है। ठीक है, तो ब्रेकडाउन दिया भी हम लोग को कल पता चलेगा कि ये जो ब्रेकडाउन है ये प्रॉपर है या नहीं है। ठीक है, नहीं तो क्या हो सकता है, मार्केट डायरेक्टली यहाँ पे रेंज में खुल के आपको ऊपर की तरफ निकल सकता है। ठीक है, तो आपका अगर यहाँ पे बहुत लो का स्टॉप लॉस है, ठीक है, जिसने भी सेल किया बहुत लो का स्टॉप लॉस है, अगर ये ऊपर की तरफ बाइंग आ जाता है तो बहुत बढ़िया रैली हम लोग को ऊपर के साइड में देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, तो उस हिसाब से हम लोग ऊपर के लिए ट्रेड कर सकते हैं, ये अगर ट्रैप बनाता है तो। अगर यहाँ पर कल अगर डायरेक्टली मार्केट यहाँ पे गैप अप खुलता है तो पहले गैप फिल का ट्रेड करेंगे और उसके पे कुछ डायरेक्शन बनाने के बाद अगर यहाँ पे हाई या लो तोड़ते हैं हम लोग उधर का ट्रेड लेने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हम लोग खाली आज का लो थोड़ा सा मैं मार्क कर देता हूँ ताकि आपको नहीं यहाँ पे रहने दीजिए, क्योंकि आपको पता चलेगा कि ये रेंज जो है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलो यहाँ पे कर देते हैं। ठीक है, हमको तब भी पता चल ही जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर मैं यहाँ पे आपका फिबोनाची उठाता हूँ, आज का लो और आज का हाई मार्क करता हूँ, तो हम लोग क्या दिख रहा है, एक जोन बन रहा है यहाँ पे। ये जोन मैं बना के रख देता हूँ, ये बना दिया। तो अभी हमारे लिए ये अच्छी बात होगी, यहाँ से हमको पता चल रहा है कि ब्रेकडाउन हो चुका है, ये रीटेस्ट होगा, उसके बाद डाउन साइड का मूव। हाँ, तो ऐसे करके क्या बन सकता है, ये ऐसे करके अगर जैसे लो तोड़ते हैं डायरेक्टली डाउन साइड का मूव हम लोग देख सकते हैं। पहला टारगेट इस लो तक हो जाएगा 9329, देन वीकली जो हाई है वहाँ तक का टारगेट 19276, उसके बाद ये लो का टारगेट 19217, देन यहाँ पे आपका ये देखिए इस जगह पे आपका सपोर्ट आ रहा है 19168। ऐसे करके हम लोग 50 पॉइंट्स के लिए नीचे डाउन साइड का मूवमेंट देख सकते हैं। ठीक है, अगर ये नीचे आता है तो ऊपर साइड का क्या करेंगे, ऊपर का टारगेट हमको पता है, ये जो चैनल था उसका ट्रेंड लाइन है। ठीक है, ये चैनल का टॉप है। ठीक है, यहाँ से रेजिस्टेंस फेस करता है, यहाँ से हम लोग क्या टारगेट है 19525 से लेके हम लोग यहाँ पे टारगेट ले सकते हैं आपका डायरेक्टली 19693 तक का ऊपर का मूवमेंट हम लोग को देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, अगर अच्छा मार्केट मिला तो यहाँ से रैली हम लोग को ऊपर के लिए दे सकता है। बीच में कहाँ पे टारगेट बुक कर सकते हैं 19593, उसके बाद यहाँ पे डायरेक्टली 19665 से लेके यहाँ पे वो टॉप तक का 19691 तक का टारगेट हम लोग को ऊपर के लिए ले सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा। अगर मैं आपको 1 आवर के टाइम फ्रेम में एक चीज़ दिखाता हूँ, तो यहाँ पे देखिए एक चैनल आपका ये बन रहा था एकदम टॉप में है। ठीक है, मार्केट एकदम टॉप में है, तो यहाँ से आपका एक रिजेक्शन अगर फॉल दिखाता है तो बहुत बढ़िया फॉल हम लोग को देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो अगर ये चैनल को बढ़ा देता हूँ, यहाँ डायरेक्टली फॉल आपका यहाँ तक इस लो तक का हम लोग को देखने के लिए मिल सकता है, चैनल का लो तक का। ठीक है, तो अगर नीचे आता है तो बहुत बढ़िया रैली हम लोग को देखने मिल सकता है। मैं डाउन साइड के लिए थोड़ा सा ज़्यादा प्रीफर करूँगा, मैं यहाँ से मूवमेंट आपका डाउन साइड के लिए ज़्यादा क्वान्टिटी में ट्रेड करूँगा। ठीक है, अगर ऊपर निकलता है मार्केट, अगर यहाँ से स्टॉप लॉस हिट करता है, डायरेक्टली स्टॉप लॉस हिट करके अगर यहाँ से निकल जाता है, ठीक है, एक मिनट रुके,
अगर यहाँ से डायरेक्टली ऊपर की तरफ मूवमेंट करता है, तो यहाँ से ट्रैप करके अगर ऊपर की तरफ मूवमेंट करता है, जैसे ही यहाँ पे जितने भी आपने पुट में थे उनका एसएल हिट होगा, यहाँ से डायरेक्टली ऊपर तक टारगेट हम लोग को आराम से देखने के लिए मिल सकता है यहाँ, ठीक है। ये यहाँ तक का टारगेट 9525 मैंने जो बताया यहाँ पे, फिर 19594, देन यहाँ पे 19662 एंड देन 19692 का टारगेट हम लोग को देख सकते हैं। ये 1 आवर के टाइम फ्रेम है, ठीक है, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो कॉल साइड में मैं कम क्वांटिटी में ट्रेड करूंगा, अगर पुट साइड में मिलेगा मैं अच्छे क्वांटिटी में ट्रेड करना चाहूँगा, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में सेम ये हो रहा है आपका, मैं अगर 50 मिनट्स में आता हूँ, देखिए मैंने क्या कहा था आपका, अगर यहाँ से अप साइड का मूवमेंट मिलेगा तो यहाँ पे सेम चीज़ हुआ था, मार्केट रेंज में खुला और यहाँ पे देखिए यहाँ पे अप साइड का मूवमेंट हम लोग को देखने को मिला, ठीक है। जो मैंने पैटर्न बनाया था उसका एक अच्छा सा हम लोग को रीटेस्ट के बाद हम लोग को ऊपर का हाई मिला था, उसका डाउन साइड का मूव। तो अभी ये हम लोग का रैली हो गया है, तो मैं इसको काटता हूँ। इसमें बढ़िया पैसा बना सकते थे आप लोग, अगर बनाया होगा तो अच्छी बात है। अभी हाई में मार्क कर लेता हूँ और लो मार्क है, तो हम लोग का ये एक रेंज है, ठीक है, मार्केट का। तो हम लोग को इस हिसाब से बैंक निफ्टी देख के क्या लग रहा है, बैंक निफ्टी थोड़ा सा बुलिश लग रहा है एज कम्पेयर टू निफ्टी, क्योंकि यहाँ पे आपका रेंज बना के जो आपका ऊपर की तरफ ही मार्केट ने क्लोजिंग दिया है, ठीक है, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा। पर यहाँ पे देखिए एक चीज़ नोटिस करिएगा कि बाइंग यहाँ पे इतना फास्ट नहीं हो रहा है, ठीक है, बाइंग आपको बहुत ही स्लो जा रहा है। अगर यहाँ से फॉल आएगा ना तो बहुत बढ़िया रैली हम लोग को डाउन साइड का देखने मिल सकता है। टारगेट क्या होगा, यहाँ तक का टारगेट 43,299 का टारगेट, अगर ये वीकली लो है, वीकली लो को तोड़ता है डायरेक्टली यहाँ तक का टारगेट हम लोग ले सकते हैं 43,293 का। उसके बाद आपका ये एक जोन है, ये वाला आपका 43060 तक का टारगेट है। उसका नीचे आएगा यहाँ तक का टारगेट है, ये देखिए यहाँ पे आपका एक टारगेट है 42,874 का, उसके इस लो तक का टारगेट हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। तो हमको पता है ओवरऑल टारगेट कहाँ है, यहाँ पे है फिबोनाची लेवल है, तो यहाँ तक का हम लोग को 42,500 तक का लेवल हम लोग को आराम से देखने को मिल सकता है अगर नीचे आते तो। अगर ऊपर जाते तो क्या करेगा, ऊपर जाएगा तो आपका ऊपर का आपका ये चैनल के हिसाब से जाहिर है यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस फेस कर सकता है, और आपका टारगेट ऊपर का 44,232 से लेके आपका 44,719 तक का टारगेट हम लोग ले सकते हैं ऊपर का, ठीक है। तो आप लोग ये मार्क कर लीजिएगा इस बात को। और यहाँ पे बीच में कहाँ पर टारगेट है 44,416, देन ये टॉप है 44,531 एंड देन ऑलमोस्ट टॉप 44,708 का, ठीक है। ये लेवल आप लोग ध्यान में रखिएगा और इस हिसाब से आप लोग यहाँ पे ट्रेड बना सकते हैं। तो ये बंदा, और कल अगर कुछ प्राइस एक्शन बनता है मैं आपको अपडेट कर दूँगा इंस्टाग्राम में, आप लोग इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किए तो फॉलो कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपका कल मार्केट क्लोजिंग के बाद। थैंक यू।